mention any three demands of Sri Lankan Tamils. Sri Lankan Tamils क्या डिमांड कर रहे थे? Demands of the Tamils. रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये क्वेश्चन अगर आपको आया तो आपने लिखना है कि वो कह रहे थे कि तमिल को उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कार्य जो ऑफिसर्स में कार्यालय में जो लैंग्वेज यूज़ होती है उसको तमिल बना दिया जाए, तमिल को बना दिया जाए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर तमिल्स इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जितने भी जो संस्थाएं हैं जो उसमें क्या उसमें आप इसको तमिल को तमिल्स को भी वेट बांट वेट दिया जाए। वेट ओके, क्या कर रहे हैं? हेलो विनायक, क्या कह रहे हो आप? हेलो विनायक, क्या मैंने कह रहे? बोला उसमें तमिल्स को भी बांट दिया जाए। राइट राइट, मेरे यहाँ से स्क्रीन चली गई थी। ओके, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एंड एक अवसर दिया जाए गवर्नमेंट जॉब्स में, क्योंकि वो तमिल्स को नहीं प्रेफरेंस दे रहे थे, वो दे रहे थे सिंहलीज को सिर्फ। और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फॉर तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस, ऐसी प्रोविंस क्षेत्र जहाँ पर तमिल्स होते हैं, तमिल ज़्यादा संख्या में थे, उनमें उनको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए, मीन्स उनको क्षेत्रीय स्वायत्तता, इसको कहते हैं हिंदी में स्वायत्तता। मतलब अब ना अभी हम बेल्जियम मॉडल पढ़ रहे हैं हम। आई थिंक बेल्जियम मॉडल कट तो नहीं है। अम, आपके पास सिलेबस है किसी के पास? चलिए इसको पढ़ लेते हैं। बट आई थिंक बेल्जियम मॉडल कट है शायद सिलेबस में से ना। तो बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग, बेल्जियम जो एक कंट्री है उसमें उसने कैसे अपनी एथनिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया, या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम, शायद श्रीलंका कट है या बेल्जियम कट है आई थिंक ना। तो ओके, हम लोग फिर भी सो कम कर रहे हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल ना। ओके, बेल्जियम जो एक कंट्री है वहाँ का बता रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स दैट द नंबर ऑफ द Dutchess and the French speaking ministers shall be equal in central government. तो यहाँ पर बेल्जियम में ऐसा नहीं किया गया जैसे श्रीलंका में किया गया, इनका ये ऑपोजिट मॉडल है श्रीलंका से। बेल्जियम में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई डचेस को और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को। अच्छा, यहाँ पर ना डच जो पीपल है वहाँ पर जो एक एथनिक ग्रुप है डच, उनकी जो अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपनी पहनने वाले उनके कपड़े भी अलग से, क्लोथिंग उनकी डिफरेंट डिफरेंट है। तो वो जैसे आपने देखा जो वूलन सा ड्रेसेस है, मतलब कवर अप करके रहते हैं। तो वो वहाँ पर डच स्पीकिंग पीपल है और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है। तो वहाँ दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, अपने अकेले सिर्फ एक कम्युनिटी ही डिसीजंस नहीं ले सकती। मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो ये दोनों क्षेत्र हैं उनके जो डिफरेंट वेट मिनट, तो मैनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं, कई जो पावर्स हैं वो देवर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। ये जो दो रीजन डच स्पीकिंग पीपल और इन जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं, उनके जो जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं मेजॉरिटी में, उनको पावर इज इक्वली डिवाइडेड। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट subordinate टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती। ब्रुसेल has a separate government in which the communities have equal representations. बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसल, उसमें जो गवर्नमेंट जो है वो सेपरेट, वहाँ की गवर्नमेंट सेपरेट गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे अलग से अपनी गवर्नमेंट वो चलाते हैं, जहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दस कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है वहाँ पर, एक स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम के अलावा एक थर्ड भी गवर्नमेंट है, दैट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट ये डिफरेंट सा कंसेप्ट है। इट इज इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। दिस गवर्नमेंट हैज़ अ पावर रिगार्डिंग कल्चरल एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट में सामूहिक जो वर्ग जो है एक वो उसकी गवर्नमेंट है, वो अपनी छोटी सी उसमें सारे लोग हैं डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। और वो कहीं भी कहाँ जो रह रहे हैं वो सारे मिलकर फॉर्म करते हैं। इस इनकी पावर्स क्या है रिगार्डिंग द कल्चरल एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, भाषा संबंधी जो इश्यूज हैं या कल्चरल या एजुकेशनल लेवल के इश्यूज को वो सॉल्व करते हैं।
तो बेल्जियम मॉडल जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, इवन फॉर पीपल लिविंग इन द और श्रीलंका मॉडल जो है वो सिंपल सा मॉडल है। ओके वेट, ये मूव कर गया है। ओके हम लोगों ने यहाँ पर अभी बेल्जियम मॉडल देखा और क्या देखा, श्रीलंका का मॉडल देखा। तो बेल्जियम मॉडल जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इवन फॉर द पीपल लिविंग इन दैट प्लेस, और वहाँ पर जो है इस मॉडल को अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के स्पिरिट को कैसे मेंटेन करता है। पावर शेयरिंग इज अ वेरी spirit of democracy. How do you agree with the statement that power sharing is keeping with the spirit of democracy? ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार 3 नंबर का। तो पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी को कैसे रखता है, मतलब उसको डेमोक्रेसी की जो भावना है, जनतंत्र की भावना है जो है, उसको कैसे कीप अप करता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे पावर शेयरिंग इंश्योर्स दैट ऑल पीपल हैव स्टेक इन गवर्नमेंट, कि हर जो जितने भी लोग हैं उनका गवर्नमेंट में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, दे हैव राइट्स एज वेल एज ड्यूटीज इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन। पावर शेयरिंग इंश्योर्स मैक्सिमम participation. It upholds the concept of people's rule. It always bring a better outcomes in democracy. It ensures the political stability in democracy. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर जो लोग हैं उनका एक गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन में एक पार्ट हो, और ये पीपल्स रूल, यू नो डेमोक्रेसी का मतलब ही है फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों की। ओके तो डेमोक्रेसी का जो रूल है वो उसको अपहोल्ड कर रहा है। ये डेमोक्रेसी के जो बेटर आउटकम्स होते हैं, मतलब अच्छे जो परिणाम होते हैं, उसको भी ये इंश्योर करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन डेमोक्रेसी, इसमें जो पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को ये अकोमोडेट करता है, मतलब अलग अलग ग्रुप्स जो होते हैं इसमें होते हैं। इट हेल्प्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, जो डिफरेंट जो सोशल सामाजिक जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन उनके उनके ऊपर होती है, और कॉन्फ्लिक्ट भी नेचुरली जो पावर शेयर होती है उन सब के बीच में, तो नेचुरली उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है। एक्सप्लेन हाउ पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हमेशा आई थिंक इट कम्स इन, ये हर एग्जाम में नॉर्मली आता ही है, पावर शेयरिंग बिटवीन। तो ये पावर शेयरिंग जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इट विल ऑलवेज कम इन योर पेपर। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह से आता है। पावर शेयरिंग की फॉर्म्स क्या हैं, पावर शेयरिंग एग्जाम्पल हम इंडिया का लेंगे, इसमें इंडिया जो कंट्री है उसमें पावर कैसे शेयर हो रही है, तो दोनों उसका एग्जाम्पल लेकर के हम पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। अच्छा देखिए आप यहाँ पर इंडिया जब ऐसे कंट्री पढ़ते हैं आप, तो आपको पता है यहाँ पर स्टेट में भी अलग से गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल में भी गवर्नमेंट होती है, गॉट इट। तो सेंटर की जो गवर्नमेंट है वो लोकसभा और विधानसभा जो स्टेट की गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, डाई आर्की मतलब दो जगह पावर शेयर हुई है, एक स्टेट में और एक सेंटर में। ओके तो दैट इज ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा नाउ वन मोर थिंग इज हियर, चला मंदिर ओके तो चार चला मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक चीज़ और भी है। देखिए एक तो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, यहाँ पर एक सेंटर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पावर वहाँ पर सेंटर में भी होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, और स्टेट में भी होते हैं। फिर आप देख रहे हो एक 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हम पढ़ेंगे, 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के जो कि पावर को शेयर करते हैं, जो और दीज आर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब जब लॉ लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग जो है वो लॉ कहाँ बनते हैं, कानून कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं पार्लियामेंट में, और दैट इज पार्लियामेंट। राइट, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं।
तो लेजिस्लेटिव जो है, लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग बॉडी, दैट इज पार्लियामेंट, जहाँ पर जब आप अपने यहाँ से एक आपके रिप्रेजेंटेटिव, जैसे यहाँ से एमएलए चूज करके आप स्टेट गवर्नमेंट में भेजते हैं, और यहाँ और फिर और फिर एक जो स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव कहाँ आपको रिप्रेजेंट करते हैं, लोकसभा में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहाँ पर फिर वो रिप्रेजेंटेटिव जो अपने बेटरमेंट के लिए, अपने पीपल्स के बेटरमेंट के लिए कानून बनाते हैं, तो वो कानून फिर लागू होते हैं। तो वो कानून जो बनते हैं पार्लियामेंट में, और वहाँ पर जब मेजॉरिटी जो पीपल हैं, मेजॉरिटी जो रिप्रेजेंटेटिव एमएलए हैं या फिर जो मिनिस्टर्स हैं, अगर उस पर मेजॉरिटी उनके पक्ष में होती है उस कानून के, तो वो कानून बन जाता है। तो ये दैट इज इन पार्लियामेंट। ओके, लेजिस्लेटिव एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, दैट इज इन पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव। आपको पता है आपके ये जो कोई भी जैसे सिटी है, ये चंबा है, चंबा का डीसी होता है ना, आपको ना पता है ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना। ओके, रेवेन्यू में होंगे रेवेन्यू ऑफिसर्स, और डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ ऑफिसर, हेल्थ का भी सबसे, डिपार्टमेंट का भी सबसे मेन हेड होगा। तो दीज आर द एग्जीक्यूटिव्स, दीज आर why executive, they Executives. executed the order of गवर्नमेंट। वो जो मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, कार्यान्वयन करते हैं, मतलब उनको काम में लाते हैं। ओके, अगर ऊपर से कानून बन गए, मतलब गवर्नमेंट ने बना लिए कानून को, अब उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा, कौन करेगा, उनको पालन में कौन कर लाएगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन लाएगा ना, है ना। ओके, दे फॉर्म एग्जीक्यूटिव्स। आप लोग समझ रहे हो? पल्लवी अक्षिता आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, लेफ्ट तो नहीं कर गई हैं बिना किए? हाँ, विनायक मैम है। तो बिल्कुल चुप बैठे हैं। यस मैम। ओके, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा सा मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि कोई मतलब विनायक का चला था थोड़ा अभी कि आप लोग कोई बैठे भी हैं साथ साथ में या मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर साल इस पर क्वेश्चन पक्का आता है। और ये फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो है, तो ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए भी है, आपको पता है, ये समझना भी अच्छा है कि आपके मतलब कैसे कंट्री को रन किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट थर्ड ऑर्गन है जुडिशरी। जुडिशरी आपको पता है कौन होते हैं जुडिशरी जो फॉर्म करते हैं? जुडिशरी फॉर्म करते हैं, टेल मी, कौन होते हैं जुडिशरी वाले, बताइए। जजेस, जो जज होते हैं, जुडिशरी जज से नहीं है, JUDGS है कि नहीं? जुडिशरी जो ये यस आपके मैम। कोर्ट्स होते हैं ना, कोर्ट नहीं होते, ये कोर्ट का जो सिस्टम है, व्हाई दैट सिस्टम, अगर जो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से करने नहीं देता है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो दैट विल बी पनिश्ड बाय whom? जुडिशरी। ओके, तो जजेस क्या करते हैं, यस जुडिशरी मैम। वो पनिश करते हैं उन लोगों को जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देने, वो प्रॉब्लम क्रिएटिंग होते हैं। अब अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं? अक्षिता आप बोलिए। यस मैम। ओके, लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पार्लियामेंट बॉडी, सेकंड कौन सी है, एग्जीक्यूटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन कैरी करते हैं, है ना, जितने भी ऑफिसर्स हैं यस एडमिनिस्ट्रेटिव मैम। ऑफिसर्स, और थर्ड जुडिशरी जो कि जुडिशरी। प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो उनको पनिश करने का काम कौन करता है, जुडिशरी। और ये तीन बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, किसके किसके, गवर्नमेंट के। ओके, तो अब आप देखिए फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, एक फेडरलिज्म वर्ड भी आता है, आपको पता है ना, आप बोलते हो इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, फेडरल फेडरल वर्ड है, और ये बाद में भी आप बहुत लेटर ऑन तक भी पढ़ते हैं, फेडरल संघीय, संघीय सत्ता का हस्तांतरण। ठीक है, पावर जो है वो शेयर्ड होती है, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, जनरल गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री, एंड गवर्नमेंट आप देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल पर होती है। एक सबसे ऊपर कहाँ होना है, यूनियन गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो कि यूनियन। लोकसभा है। देन स्टेट गवर्नमेंट, वो आपके जैसे शिमला से रन होती है ना, आपको पता है ना, जैसे हिमाचल प्रदेश यस तो मैम। सेंट्रल, तो एक सम यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट भी है। 3 टियर सिस्टम है हमारे इंडिया में, 3 टियर सिस्टम बोलते हैं। फर्स्ट सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट, लोकसभा, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट जो विधानसभा, और स्टेट लेवल। थर्ड इज लोकल गवर्नमेंट। ये आपने पढ़ा भी आई थिंक,
बहुत बार पढ़ा है। लोकल गवर्नमेंट का एक पूरा कॉन्सेप्ट था। लोकल गवर्नमेंट वो होती है जो गांव में सरपंच वगैरह जो चूज़ किए जाते हैं, और सिटीज़ में अभी होने वाले चुनाव हो रहे हैं ना, अभी आपको पता है यहाँ पर वार्ड वगैरह के Yes, म्यूनसिपल ma'am. कमिटीज़ के जो चुनाव होते हैं, तो वो ये लोकल गवर्नमेंट होती है। ये 3 टीयर सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट का। ओके, फर्स्ट सेंटर, देन स्टेट, देन लोकल गवर्नमेंट। तो ये इस तरह यहाँ पर भी डिवीज़न ऑफ पावर है, और जो डिफरेंट डिफरेंट जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो पीपल के, वो अपनी बात को आगे रखते हैं। ओके, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट, ये आपने पढ़ लिया 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट इट, ऑर्गन्स Yes, अलग, ma'am. 3 टीयर सिस्टम अलग। तो इंडिया को में डायआर्की बोलते हैं। डाई आर्की, आर्की यू नो, रूल। मोनोआर्की मीन्स सिंगल पर्सन रूल, जैसे किंग्स का Single rule. पहले होता था। अब डाईआर्की इंडिया में वर्ड यूज होता है, DIARCHY, मीन्स की सेंटर और स्टेट। ओके, दोनों का रूल है। तो नाउ Yes, ma'am. 3 organs is different thing, 3 tiers of government different। तो फेडरल गवर्नमेंट में डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, थर्ड इज ये अब हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। पावर्स में आल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अगर आपको सिंपल सा क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट, तो आप बता दोगे कि बेल्जियम में जैसे कंट्री में एग्जांपल में, जैसे वहाँ पर रिलीजियस या लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज प्रॉपर बोलने वाले, कोई एक लैंग्वेज बोलने वालों को अगर वो पावर शेयर करते हैं तो उनको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं। पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ये क्वेश्चन आपको आया भी था आई थिंक, है ना? था, अभी मैंने पेपर में था ये क्वेश्चन, पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल, No, ma'am. प्रेशर ग्रुप तो था क्वेश्चन, है ना? व्हाट इज Yes, ma'am. प्रेशर ग्रुप था ना, प्रेशर ग्रुप्स। तो देखिए अब यहाँ पर सच ये देखिए, सच कंपटीशन एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड इन द लॉन्ग रन। पावर शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। अब देखिए इंडिया में देखो आप, कांग्रेस पार्टी, भाजपा एंड दोनों हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज है उनकी, आइडिया, उनके अपने विचार हैं, उनके अपने वो मतलब जैसे वो एज अ कंट्री को कैसे ले रहे हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजीज हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स की भी हैं। और कांग्रेस है मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को भी रिप्रेजेंट करती है, जैसे डिप्रेस क्लासेस वगैरह को भी। हम भाजपा को बोलते हैं हिंदू मेजॉरिटी पावर है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या अगर देख रहे हो तो आप जब कभी कांग्रेस पार्टी विन करती है या भाजपा विन करती है इलेक्शंस, तो उनका क्या होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज के जो पार्टीज हैं, वो भी पावर को शेयर करती हैं। ओके, अब यहाँ पर आया है क्वेश्चन, डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन ऑफ पावर और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो ये आप इसके एडवांटेज यहाँ पर देखिए, इसको भी देख लें हम। Horizontal division of power is such a power sharing arrangements in which power is shared among different organs of government। ये आप समझ के, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब गॉट इट वर्ड, हॉरिजॉन्टल मतलब एक समान, एक सतह पर। कैसे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि, वेट अ मिनट, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि डिवीजन ऑफ पावर देखते हो, 3 organs ऑफ गवर्नमेंट हमने पढ़ा पढ़ा ना अपनी अभी, थ्री 3 organs ऑफ Yes, ma'am. गवर्नमेंट जो थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना? तो Judiciary. वो हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है, वो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में जो एक पावर डिवाइडेड है हॉरिजॉन्टली। अब ना वर्टिकल, वर्टिकल में अभी हम आपने पढ़ा जैसे यूनियन, देन स्टेट, देन लोकल। तो 3 टीयर्स है, टीयर्स मतलब पायदान, 1 2 3। ठीक है, हायर सबसे Yes, ma'am. हाईएस्ट लेवल पर कौन है? स्टेट, नहीं सॉरी, Union. सेंटर, देन स्टेट, देन लास्ट इज लोकल Local. गवर्नमेंट। तो दिस इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। अगर आपको इस पर क्वेश्चन आता है तो आप ये लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट दे एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब पावर का, शक्ति का विभाजन है तीनों के बीच में। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का जो Yes, वर्क sir. है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जुडिशरी, जुडिशरी का जो वर्क है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लेजिस्लेटिव। वो तीनों में इंटरफेयर नहीं करते, वो उनमें सेपरेशन ऑफ पावर है। और वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान है, क्लियरली उन्होंने डिवाइड किया पावर्स की, स्टेट की ये पावर्स होंगी, सेंटर की ये होंगी, और थर्ड लेवल की ये होंगी।
और यहाँ पर आपको पता है चेक इज आल्सो प्रोवाइडेड. Concept of check and balance in order to check द एक्सरसाइज ऑफ अनलिमिटेड पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स. जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं इन पर एक चेक भी होता है. चेक और कंट्रोल जो टॉप मोस्ट जैसे प्राइम मिनिस्टर है, एक चेकिंग अथॉरिटी है, या जो जो मेजॉरिटी है, जो मतलब जो वो फॉर्म कर रही है, वहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, वो क्या करती है, उन पर चेक भी रखती है, बैलेंस भी रखती है. इसलिए ताकि कि जुडिशरी या लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव वो मनमाने ढंग से काम ना करें, वो वो एक प्रॉपर वे से काम करें. तो इसलिए एक चेक भी होता है, एक बैलेंस भी होता है. और वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर में एक दूसरे पर कोई चेक नहीं है, इंडिपेंडेंट वर्किंग है. ठीक है. और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही उनका जो वर्क है उनको वो अलग से डिवाइड कर दिया है. हमारे संविधान में पहले से पावर्स डिवाइडेड हैं स्टेट की और सेंटर की और डिफरेंट. ओके. तो दिस इज तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये कम आता है क्वेश्चन, ऐसे इतना आता नहीं है. ज़्यादातर इस क्वेश्चन लेसन में से पावर शेयरिंग आता है, हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, या फिर इन इंडिया हाउ पावर इज शेयर्ड. ये पावर शेयरिंग पर एक बार कई बार फुल क्वेश्चन भी आ जाता है 5 मार्क्स का भी. पिछले साल था 5 मार्क्स का क्वेश्चन पावर शेयरिंग पे. और इस बार आप बड़े लकी हैं कि इस बार आपको बहुत ज़्यादा चॉइस है. तो चॉइस दीजिए यस कि मैम, चॉइसेस हैं. हाँ बहुत चॉइस है. अभी आपका जो पेपर था वो पिछले साल के पेपर से बिल्कुल अलग था. पिछले साल कोई चॉइस नहीं थी, पूरे के पूरे अटैम्प्ट करने पड़ रहे थे, और अभी आपको चॉइस है. और ये इसलिए दी गई है कोरोना के चक्कर में क्योंकि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई यस है. मैम. तो ठीक है. तो इससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपके जो क्वेश्चन जो ज़्यादा अच्छी तरह से देखो, आपको जो मंथन अटैम्प्ट नहीं की क्लास ना, अटेंड नहीं की क्लास, उसको भी करना है उसको कि मतलब ज्वाइन करे क्लास ना. ओके. कल से मैं आपको यस मैम. टाइमिंग सुबह दे दिया करूँगी जब भी लेनी होगी क्लास. तो इससे क्या होता है कि जो चॉइस होती है तो इसमें एक प्रॉब्लम, एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ये होता है कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना एटलीस्ट उनमें जो सबसे बेटर प्रिपेयर्ड हैं, जो सबसे अच्छे प्रिपेयर्ड आंसर है वही लिखना है आपने. ओके. जिसमें आप कुछ लिख सकते हो, यस मैम. ज़्यादा लिख सकते हो. ओके. ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि बहुत अच्छा आता है उसी को करें चाहे थोड़ा ही है, बट नहीं, उनको लंबा लिखना है. हिस्ट्री में होता है ऐसे बेटे, लंबा लिखना पड़ता है. हम लोगों के मैंने एमए भी किया ना हिस्ट्री में, एमफिल कर रही थी मैं एक्चुअली. तो यस मैम. उनमें अगर आप ज़्यादा नहीं लिखोगे ना तो ये नंबर नहीं देते हैं टीचर्स, ये इनकी मैंटलिटी होती है. और हम अभी जैसे मैं यस तो मैम. चेक करूँगी नहीं, आपको पता है, चेक तो बाहर होंगे आपके. तो ठीक है. तो वाई कि आपको सब आता भी हो फिर आप नहीं लिखे हो, और मतलब आपने कम लिखा है और उन्होंने चाहे अप्रोप्रिएट भी लिखा है फिर भी उन्होंने देख लेना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इतना कम लिखा है, तो नहीं देंगे नंबर. ठीक है. तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना. यस मैम. तो अब आपको ये श्रीलंका का मॉडल हमने पहले भी पढ़ लिया, इसको अब दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर देखो ये परसेंटेज ऑफ दीज पीपल है. मेरे को तो श्रीलंका एज अ मॉडल कट गया है. तो मैं अभी देखती हूँ इसको कंप्लीट करके. तो यहाँ पर क्वेश्चंस भी थे पीपल. तो ये आप आज का आपका ये थोड़ा सा, तो ये हो गया कंप्लीट आपका नियर अबाउट